देखिए बेटा, यहाँ पर ये इक्वेशन जो बच्चे मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन करेंगे उनको ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे हमें पता है कि हम MnO4 का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो +7 आता है, ठीक है। और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कितना आता है, +2, ठीक है। +7 से रिड्यूस होकर वो किस में कन्वर्ट हुआ, 5 में। +2 से वो इंक्रीज होकर कितना हुआ, 1 में। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है और Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसी को कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब ये मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन को, ये मैं कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आप ध्यान से देखो। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे सर MnO4 माइनस और Fe2+, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला जो n फैक्टर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयरन वाले से, और आयरन वाले का जो n फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर मैंगनेट से। तो यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको 1 से। अब इसको 1 से करेंगे तो यही वापस आ जाएगा, गिव्स Mn2+ प्लस Fe3+, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जो ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। वी हैव टू बैलेंस दोज एटम्स विच आर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बेटा देखो Mn यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 5 मोल है, तो यहाँ पे कितने मोल है, 5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 है यहाँ पे, तो हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ मैंने वाटर लिख दिया 4H2O, ठीक है। तो क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम की वजह से वो जो रिडक्शन हो रहा है वो Mn2+ में हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो MnO2 में कन्वर्ट होता, ठीक। तो यहाँ पे 4H2 है, तो एसिडिक मीडियम में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 8H+ आयन, खत्म। ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब इस बैलेंस इक्वेशन में देखो कि 1 मोल के MnO4 माइनस कितने आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5 मोल Fe2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो मोलैरिटी इक्वेशन मैंने बताई थी ना, उसमें N1 को मैंने लिया था आयरन, मोहर सॉल्ट। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और N2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे आता आपका N1 और N2, क्लियर।